किस तरह देख रहे हैं? आपने तो जमीन को देखा है, 5 साल मंत्री के रूप में काम भी किया है। क्या देख रहे हैं इन 59 सीटों पर? देखिए, अगर हम जो पीछे 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं उनको भी हम देखते चले आ रहे हैं, और जो आपने अवध की बात की है, अवध में हम, आपने जैसा कि अभी बताया कि 50 सीटें हमारे पास पिछली बार थीं, तो मेरा मानना यह है जिस तरह से हमने काम किया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था, राशन, कोरोना में लोगों को व्यवस्था देना आदरणीय योगी जी ने, और गरीबों को मकान देना, तो इन सब चीज़ों से इतना विश्वास बढ़ा है कि पिछली बार जो हमारी 55 सीटें थीं वो मैं मानकर चल रहा हूं कि वो 55 में तब्दील हो जाएंगी। वो 55 सीटें होंगी, जो 50 थीं वो 55 हो जाएंगी। 59 सीटों में हम 55 सीटें जीतेंगे, और आगे अगर थोड़ा और आशीर्वाद बना रहा सबका तो हो सकता है क्लीन स्वीप भी हम करें, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर आपने, हालांकि रिपोर्ट में कई आपने विषय उठाए, लेकिन वो विषय हमने उनको बहुत अच्छे से पूर्ण करने का कार्य किया है। जो हमने संकल्प लिया था उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया है। योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं, और उसमें 2 साल जो कोरोना काल रहा है उसमें भी हमने जीवन और जीविका पर बहुत ध्यान देकर गांव गरीब को संपन्न किया, गांव गरीब के साथ खड़े दिखाई दिए, महिलाओं के साथ सुरक्षा देने का काम किया, आम नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट हैं, विशेष रूप से लखनऊ के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ सीटें 59 में से ऐसी हैं जहां पर जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण ऐसे बन रहे हैं। क्या वजह है कि उनको समाजवादी पार्टी ये काउंट करके चल रही है कि नहीं, ये हमारा ही वोट बैंक है और यहां से हमें लीड मिल सकती है? देखिए, 2017 में समाजवादी पार्टी की सारी गलतफहमियां उत्तर प्रदेश की जनता ने दूर कर दी थी, और आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में बिना भेदभाव के सारी योजनाओं को बांटा गया है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जो आपने बात की अल्पसंख्यक समाज की, तो अल्पसंख्यक समाज को चूंकि वो पात्र बने, तो माननीय प्रधानमंत्री की योजना, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार की योजना, माननीय मुख्यमंत्री की योजना, उनका सबसे ज्यादा लाभ भी उन्हीं को पहुंचाया गया है, क्योंकि हमने पात्रता के आधार पर लाभ दिया है। जात पात मजहब के नाम पर हमने कोई योजना नहीं बांटी है। सबका साथ, सबका विकास, उसको जमीन पर उतारा है हमने। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस गरीब को मकान मिला है, जिसको अनाज मिला है, जिसको राशन मिला है, जिसको नौकरी मिली है, सुरक्षा मिला है, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के ऊपर विश्वास करते हुए, क्योंकि ये चुनाव मैं देख रहा हूं, मैं तो गांव-गांव गया हूं और कई सीटों पर हम लोगों ने प्रचार के दौरान देखा कि ये चुनाव जनता के विश्वास का चुनाव है। जनता खुद लड़ रही है ये चुनाव विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष नकारात्मक रोल प्ले कर रहा है, इसलिए उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। पिछले 4-4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी ने बनाया, 3 बार बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री रहा, तो इसलिए ये आपको क्या लगता है अखिलेश यादव, मोहसिन जी, अखिलेश यादव जिस तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं क्या उस चीज का, या वाकई उन्हें ग्राउंड पे कुछ और दिख रहा है? हमें लग रहा है उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है जी। वो जहां पर जा रहे हैं और जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और जिस तरह से उनके लोगों को धमका रहे हैं, ये शायद उन्हें दिख नहीं रहा है। ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं कि जो सत्ता से बाहर हो चुका है वो उसी का परिचय दे रहे हैं उनके कार्यकर्ता अभी भी गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में, कि लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हार चुके हैं, चुनाव से वो बाहर हो चुके हैं और चुनाव में कहीं नहीं है समाजवादी पार्टी। हम कह रहे हैं आपसे, आप मेरी बात को, इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा, 10 तारीख को चलाइएगा। अगर 100 सीट वो पा जाए गठबंधन उनका, तब मुझे बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अगर किसी ने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जनता की आवाज है और प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आएगी भारतीय जनता। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न मोहसिन साहब आपसे ये कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर भितरघात है, नाराजगी है। पीलीभीत में भी चुनाव है, वहां के सांसद हैं वरुण गांधी, आपकी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो सक्रिय रूप से ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हों। अभी लखनऊ में भी जो टिकट बटे सरोजनी नगर पे जो मंत्री हैं
आपके साथ कैबिनेट में स्वाति सिंह जी, उनका टिकट कटा। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जो कहीं नुकसान कर सकता है पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता के लिए समर्पण भाव से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है, हमारा सेवा ही माध्यम होता है सत्ता में आने के लिए। इसलिए किसी बात को, इस सब बातों से कोई मतलब नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और उनकी योजनाओं पर विश्वास करते हुए वोट देगी। आप देखिएगा, हर जगह जहां जहां का आपने जिक्र किया है, वहां वहां भी हम पूरी सीटें जीत कर आएंगे। लखनऊ भी हम पूर्ण सीटें जीत रहे हैं 9। आप देखिएगा, पीलीभीत में भी हम सारी सीटें जीत कर आएंगे। इवन आप और जगहों पर चर्चा कर लीजिए, उन्नाव की भी 6 सीटें जीतेंगे हम। तो इसलिए हमने कहा 55 सीटें इन 59 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का आशीर्वाद देने के बाद 2 चरण बोनस देती है, वो फिर देगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम बिल्कुल। रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं।